युगांडा का सैनिक तानाशाह इदी अमीन हल्ला कर दिया था कि आदमी का मांस खाता है ये कार्निवल, इसको हल्ला कर दिया था कि इसका मांस खा जाता है आदमी। अब हल्ला करने वाला हल्ला कर देता है, अच्छा खाइए जाता है तो क्या कर लीजिएगा। तानाशाह था यहाँ पर, इतना खतरनाक कि सैनिक तानाशाह की, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। युगांडा का दिखने में ही क्या लगता है, हाँ जल्लाद की तरह। कहां गई वो लड़कियां, कह रही थी राष्ट्रपति तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खतरनाक है, रात भी रात दौड़ा दिया तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। हाँ? बस देख लिया, अरे बाप रे बाप, ऐसे मर जाएगा आदमी। आप एक मेकअपो काम ना करने वाला है। तो युगांडा का सैनिक तानाशाह इदी अमीन। अब ध्यान से समझिए, युगांडा में एक बार मिस्र से एक जहाज जा रही थी इजराइल के लिए, फ्रांस के लिए जा रही थी, कायरो से फ्रांस जा रही थी। यहां से इस जहाज में ज्यादातर इजरायली नागरिक बैठे थे। कहां के? इजराइल के। इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया और युगांडा लाया गया। कहां लाया गया है? हाईजैक करके कहां लाया? युगांडा लेके चलाया। और युगांडा लाने के बाद कहता है कि हम जितने आप यहां से हाईजैक करके कहां ला दिया? युगांडा। कहा कि हमारे आतंकवादियों को छोड़ो, इजराइल जो तुम्हारे देश में बंद है कैद में। इजराइल सरकार का दिमाग सटक गया, कहा कि ससुरा तो नहीं, तुम हमारा जहाज किडनैप कर लिया। इजराइल ने अपने कमांडोज को भेजा। 2 दिन बाद पहले बातचीत चलती है, नेगोशिएशन चलता है इस सब में। इस बीच उन्होंने नक्शा मंगा लिया एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट का नक्शा उसके पास आ गया और कमांडो सबको रिहर्सल किया गया कि कंट्रोल एरिया किधर है, हैंगर एरिया किधर है, टर्मिनल बिल्डिंग किधर है। आदमी जो रहता है ना वो टर्मिनल बिल्डिंग पे रहता है। जब भी आप जहाज वाज पकड़ने जाइएगा ना, आपको बस मतलब टर्मिनल बिल्डिंग से, बाकी आपको दूसरे एरिया से मतलब नहीं है। ना आपको कंट्रोल एरिया से मतलब है, ना एग्जिट एरिया से मतलब है, ना आपको लॉजिस्टिक एरिया से मतलब है, ना ही आपको हैंगर एरिया से मतलब है, ना एप्रेन से मतलब। आपको मतलब किसे? टर्मिनल बिल्डिंग। इसका मतलब अगर किसी को हाईजैक करके बंदी बनाएगा तो कहां रखेगा? टर्मिनल बिल्डिंग। वहीं पे है बैठने उठने का जगह होता है। तो यहां से इजराइल के कमांडो जो थे वो जहाज से उड़ान भरे, और इतना नीचे फ्लाइट उड़ा रहे थे ये लोग ना कि पता ही नहीं चला किसी देश को। और ये फ्लाइट उड़ाए सब, यहां आते आते फ्लाइट का जहाज का तेल खत्म हो गया। फ्लाइट में तेल क्या होता है? कम ही होता है। कितना होता है? इस विंग्स में 5000 लीटर, इस विंग में 5000 लीटर, 10,000 लीटर लेके उड़ता है, फूंक देता है तेल। कितना? अब यहाँ हवा में इसका फ्यूल भरा गया, एयर रिफ्यूलिंग हो जाता है। उसके अगवा एक नोजल होता है, एक दूसरे जहाज लेकर उसमें भर देता है, तो एयर रिफ्यूलिंग किया गया। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पता लगाया कि यहां का राष्ट्रपति इदी अमीन बाहर गया है। तो जिस जहाज से वो आता था ना, उसी में का मिलता जुलता जहाज लेके आया था सभी कमांडो सब। एयर यहां रिफ्यूलिंग करके उतार दिया सब युगांडा एयरपोर्ट पर। वहां के एयरपोर्ट को लगा कि राष्ट्रपति आए हैं, और काला रंग का रोल्स मर्सिडीज गाड़ी में से घूमता था। उतारा मर्सिडीज गाड़ी, लेकिन उन सबको एक गलती हो गया, वो काला के जगह सफेद रख लिया था। 2 दिन पहले नया गाड़ी लिया था। तो कमांडोज वहां के पुलिस को थोड़ा सा, वहां की जो पुलिस थी उन सबको डाउट हुआ। शीशा नीचे किया, कौन हो? धाए दे मार दिएगा, नया है तुम्हारे लिए। देखा कि इंक्वायरी करेगा, मार दिया यहाँ पे। तो एक जहाज उतर गई, यहां पर एक जहाज उतर गई, और उसमें से कमांडो निकले, सब धर 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 गोली चलाना चालू किए सब। पूरा का पूरा जितना जो फ्रंट, देखिए एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है ना, बराबर होती है। सारी सिक्योरिटी ना एयरपोर्ट की एंट्री टाइम पे होती है। एक बार आप सिक्योरिटी लिए पार कर गए ना, तो उधर सिक्योरिटी ना बराबर, मतलब बहुत कम ही होती है। रीजन क्या है? आपका लगेज चेक हो गया है कि कुछ है नहीं, आपका पूरा चेक हो गया है कुछ है नहीं, हाथ पर से कितना भाजिएगा, नहीं समझे? तो ज्यादा सिक्योरिटी कहां रहती है? बाहर। मार दिया सब धड़ धड़ा के। तब तक इसी बीच रात का समय था, युगांडा वालों ने ना एयरपोर्ट का लाइटवे बंद कर दिया। अब एयरपोर्ट का लाइट बंद कर देंगे ना, जहाजिया नहीं उतरेगी, क्योंकि रनवे के साइड में लाइट जलाया जाता है, बहुत सारा छोटा छोटा लाइट जलाता है ताकि उसको दिखाई दे। ये बात इन सबको पता था कि पहला जहाज भले उतार देंगे,
उतरने के बाद तलाशी होगा, हम गोली चलाना चालू करेंगे तो लाइट बंद कर देंगे। इसलिए पहले जजिया में बहुत हाई पावर का टॉर्च लेके आए थे सब, यहां रख के टॉर्चवा जला दिया, यहां रख के जला दिया, उसी सहारे दूसर की जजिया उतर गई। और उसके बाद निकला सब कमांडो, धड़धड़ा के मारा सब, सारा एयरपोर्ट पे सबको सुता दिया यहाँ पे। और हिब्रू भाषा में बोलता था सब, इजराइल की भाषा हिब्रू, तो इजरायली समझ जाते थे सब, और जो इजराइल का नहीं था वो समझ ही नहीं पाता था। हिब्रू भाषा में बोल रहे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठाने से फायदा क्या होता है, आपका जो आदमी है वो बैठ गया, और जो खड़ा रहेगा वो मराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दुश्मन वो बैठ जाए, तो बैठ के आप कुछ करिए नहीं पाइएगा। जमीन पे बैठ जाइएगा, अब बंदूक लेके तो क्या करिएगा, चलाने के लिए उठना पड़ेगा, और सब आदमी उठ जाएगा तब ना नहीं मार पाइएगा। सब बैठल है, वो निकलेगा चलाने के लिए, धाए जा ससुरा तो नहीं, आप नहीं समझे। और आर्मी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैसे लड़ते हैं वो अलग मैटर है। आर्मी का पूरा टैक्टिस होता है लड़ने का। जैसे हम लोग 10 आदमी जाएंगे मार करने, तो 10 झुक जाएगा मारने के लिए, वहां 10 नहीं जाएगा मारने के लिए, तीन गो बैकअप में रहेगा, 7 गो जाएगा, 3 टुकड़ी कर देगा, एक फ्रंट पे मारेगी, एक उसको बैकअप देगी, देखेगा अरे गिर गया ले, 3 टुकड़ा, एक लड़ाई करेगी, एक उसको बैकअप करेगी, और एक टुकड़ा बाकी को देखेगी कहीं और से खतरा तो नहीं है। यहाँ पे एगो इंगेज है, एगो बैकअप में है, एगो पीछे से यहाँ पे देखेगा, अरे अब मर नहीं रहा, मार दे, मर जो जल्दी मर जल्दी। तो उन लोग के मारने का तरीका बहुत खतरनाक होता है, मार के सबको तबाह कर दिया सब। कौन? इजरायली का। और एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में गया, सब बैठ जा, वहां तो पुलिस रहती है एयरपोर्ट पे यहाँ पे। उन लोग को तो पता ही नहीं था कि ससुरा ये इजराइल से चलाएगा सब। आप किसी जहाज को पाकिस्तान से उठा के पटना लाएंगे तो क्या किसी को लगेगा कि पाकिस्तानिया पटना चलाएगा सब? किसी को बिलीव ही नहीं होगा, उसको भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन वो चल आया और सबको ले जाके वापस लाया कर, चल बैठो 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 जल्दी भरो बैठो भरो बैठो बैठो, बैठा के सबको ले गया, कहा एक जहाज उड़ाओ। तो तब तक कमांडो देखा सकी री ससुरा तो नहीं, ये जो एयरपोर्ट का जो ये रनवे हो गया, यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग हो गई, ये थोड़ी दूरी पर यहाँ फाइटर जहाज खड़े थे सब, लड़ाकू जहाज एयरफोर्स के, सबको फौज की ट्रेनिंग लेने खोज रहा था, पूरा चिल्ला रहा था कहां है वो। अब एक जहाज भेज दिया, दूसरा जहाज भेज दिया, तीसरा जहाज जो था वो लगा हुआ था, वो कह रहा था हम उसको लेके जाएंगे। जब नहीं हुआ, पता चला उधर से तबातोड़ गोली चलने लगी, तब इसको बुलाया गया कि वापस आओ वापस आओ। वापस जाते जाते क्योंकि लास्ट में था, एक गोली इसको लग गया, यहाँ पर एक गोली लग गया, इसको बैठा के लेके चले गए सब। इजराइल पहुंचते पहुंचते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी, बेंजामिन नेतन्याहू के भाई का, और सारे लोग पहुंच गए। बाद में पता चला कि वो महिला क्यों नहीं मिली, क्योंकि जब बंदी बनाया गया था टर्मिनल बिल्डिंग में तो उस महिला को हार्ट अटैक का झटका आया था, जिससे कि वो बहुत सीरियस बीमार पड़ गई, तो उसे एयरपोर्ट से दूर ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, इसलिए नहीं मिली। ये होता है एक कमांडो। सोचिए इतना खतरनाक था इजराइल। दम है किसी में लड़ के देखे इजराइल से, मारेगा घरवा में घुस के। अगर चाहते हैं कि आपसे कोई युद्ध ना लड़े तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, कोई नहीं लड़ेगा आपसे, समझ में आ गया। कुत्ता को कोई कुछ मार देता है, बेचारा कुछ नहीं करेगा, मार दे क्या क्या करके चल जाए। तनी पगला को मारिए मारिए, पहले ही काट लेगा। वहां पे दुबला पतला सांड रहेगा तो कोई मांगे भाग यहां से भाग, अब बड़ा सांड आएगा एकदम बड़ा। एगो लड़की को सींग से मारने के लिए दौड़ा, इतना जोर से चिल्लाई कि सांड भाग गया। इतना जोर से चिल्ला, कहीं भागो, कहीं आरोप आरोप लगा दी हमारे पे तो दिक्कतें हो जाएगा। भाग गया, डर के मारे भाग गया, भाग भैया अबे तैयार हो जाएगा हमारे ऊपर। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा की राजधानी। यहां का सैनिक था ना, सा कौन था? इती अमीन जब लौट के आया ना, पता चला कि आया था तब इजराइल का कमांडो लेके चल गया सब, तो ई बिखिया गया। कौन? ही घुसियाया कहा? एयरपोर्ट पे किसकी ड्यूटी थी? अरे सर मेरी थी। था ससुरा तुम्हारी ड्यूटी थी, क्या कर रहा था तुम लोग? लेकिन गजब मारा था, खतरनाक यहाँ पे। अरे तरीका, हम इसके सामने चल रहे हैं, टीविया में हम दिख रहे थे, लगभग कलर मैच कर रहा, हमको लगा कि उठ नहीं ना गया ही। डर गए हम। हाँ नहीं तो उठ जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत?
अभी एगो इजराइल के सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है, एगो बकलवा चाकू लेके एगो ट्रक पे बैठ के आ सोचा कि तेल अवीव में लोगों को कचार के मुआ देंगे। अरे बैल कहीं का, इसके लिए भी दिमाग चाहिए। पढ़ लिख लो, पढ़े लिखे रहोगे तो अच्छे काम में भी यूजफुल हो गए, खराब काम में भी यूजफुल हो गए। यहाँ पे ना इजराइल को मारेंगे, गए ट्रकवा से मारने, रेस्टोरेंट में चढ़ाने गए। तो इजराइल के लोगों ने कितना बेहतरीन व्यवस्था रखा है। ये सड़क है, ये सड़क आप मान के चलिए यहाँ रेस्टोरेंट है, तो यहाँ खाली जगह देंगे ना आने के लिए, तो यहाँ पे ना बैरिकेड छोटा छोटा खंभा गाड़ रखा है कि किसी गाड़ी को घुसने में ना बड़ा आराम से घुसना पड़ेगा, तेज स्पीड से लाएंगे तो नहीं घुस पाएंगे, तो छोटा छोटा खंभा ऐसे गाड़ दिया। ई बकलवा धड़ाम दे ले आके घुस रहे हैं यहाँ पे, पते नहीं है इनको। उलट गया गड़िया, उलट गया, ये निकला बाहर और चाकू से मारने गया। एगो आदमी को पकड़ के एक चाकू मारा, तले बगलिया वाला निकाला, बंदूक मार दिया धाए से। कहा कि बैल कहीं, यहाँ बच्चा बच्चा कमांडो का ट्रेनिंग लिया। इंटर पढ़ने के बाद आपको 2 साल आर्मी में हर हाल में सेवा देना है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। इजराइल में 2 साल आपको कंपलसरी है देना। इतना खतरनाक देश है इजराइल। और लोग कहते हैं इजराइल को मार देंगे। हाँ हाँ, तुम ही मार दोगे इजराइल को। वो चूड़ी पहन के बैठल है, आइए ऐसे उठाइए मुंडी, देखिए धाए दे मार दीजिए। नहीं समझे? पकड़ लो, लोग इजराइल को मारेगा।